सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके सिख समुदाय को अपने खिलाफ किया है, जैन समुदाय के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं। एक तरफ हिंदुत्व की बात करते हैं और दूसरी तरफ असंस्कारी होने का प्रमाण करते हैं। अगर प्रधानमंत्री जैसी शख्सियत ऐसी जुबान में बात करेंगे तो आम कार्यकर्ता क्या करेंगे। आज हम जिस गुरुद्वारे के बाहर खड़े थे, यहाँ 35 वर्षों से एक बहुत बड़ी समस्या थी जिससे एक विधायक बने जाते व्यक्ति छुट्टियों में समाधान कर सके। ये सरकार बनी में हारी थी, तभी हमने इनकी बात को समझा, उसको काम किया। ये सड़क 35 साल बाद बनी। तो हम विकास के मुद्दे पर जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी विभेद की नीति पर काम कर रही है और एक तरफ तो ये लोग छोटी छोटी बातों पर रुख दे देते हैं और एक तरफ प्रधानमंत्री उपमाएं देकर के अपमान करने का प्रयास करते हैं। चुनाव लड़िए, चुनावी मुद्दों पर, विकास के मुद्दे पर, धर्म पर, जाति पर अशोभनीय टिप्पणियां करके चुनाव लड़ना चाहिए, वो जनता उनको दरकिनार करेगी। मैम, जिस तरीके से उदयपुर से वल्लभनगर से जो सीट सामने आई है उसमें जो उदयपुर के प्रत्याशी है उन्होंने गुलाबचंद कटारिया पे एक आरोप लगाया कि वो संवैधानिक पद पर है लेकिन वो गुपचुप तरीके से जो है वो आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो ये तस्वीर कैसे? देखिए, मुझे इसकी वैसी जानकारी नहीं है, लेकिन यदि प्रत्याशी ने आरोप लगाया तो निश्चित रूप से उनके पास प्रमाण है। और भारतीय जनता पार्टी में आचार संहिता उल्लंघन के बहुत सारी कवायद होती है, उसको मैन्युफैक्चर करना मैंडेट है, पूरे देश ने देखा अपने सत्ता में होने का किसी और कांग्रेस इसलिए आई क्योंकि हमने जनता के जनादेश का मान रखा है, जनता को सौगातें दी है, हम गारंटी के साथ काम कर रहे हैं। हमने MRC कैंप्स लगा के 10 गारंटियां दी, उसका जनता को लाभ मिला और अब 7 गारंटी के साथ जा रहे हैं। मैं निश्चित रूप से आशान्वित हूँ कि जो इनके गढ़ थे वो ढलने वाले और जनता विकास का दामन थामे की। इंडिया अलायंस से भय लगता है इनको और इसीलिए उन्होंने भारत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, लेकिन ये भूल गए इंडिया दैट इज भारत तो हमारे संविधान में भी लिखा है। हम फैलाना, जनता को बरगलाना, धर्म मैम, जिस तरीके से CM अशोक गहलोत ने आपके पक्ष में रोड शो किया तो बीजेपी ने एक आरोप लगाया कि अर्चना शर्मा वहां से हार रही है, बौखलाहट है, इसलिए CM खुद उनके फ्रंट पर आए हैं और अर्चना शर्मा के पक्ष में जो है वो रोड शो लगातार ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो उनके जरिए वो लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं। वहाँ से भी घंटा के यहाँ से दृश्य प्रत्येक विधानसभा में करेंगे। हारी जरूर नहीं, लेकिन इस बार जीत रही हूँ और कोई जीता हुआ आदमी ये कहे कि मैं हारी हूँ, उसकी बौखलाहट सामने आ रही है। जो प्रत्याशी कदम नहीं चल सकता दूर, जो प्रत्याशी गाड़ी में अपनी सफर तय करता हो, जिसने 35 साल में कोई काम नहीं किया, भ्रष्टाचार संस्थागत किया हो, अपराधीकरण को संस्थागत किया हो, जो आदमी सिर्फ 853 वोटों से जीता, उससे बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। मैडम, आखिरी सवाल करूंगा कि जिस तरीके से आप मैदान पर हैं, CM की तो योजना है ही, लेकिन इस बार लोगों के लिए अर्चना शर्मा के लिए स्पेशल क्या गिफ्ट होगा, क्योंकि दीपावली का भी समय रहा है। तो इस तरीके से आपके पर्सनल मैनिफेस्टो क्या है जो आपको लंबे समय से ध्यान में भी है, सरकार में आपने अपनी अच्छी पोजीशन बनाई है, अच्छे नंबर लिए हैं, तो क्या आप सरकार जब रिपीट हो रही है तो इस तरीके से आप किस तरीके से मैनिफेस्टो को धरातल पर उतारेंगे? देखिए, मैं 2 बार चुनाव आई, यानी मैं कार्यकर्ता हूँ, जनता की बीच मैंने सरकार के माध्यम से 1450 से 1500 करोड़ की योजना यहाँ पर धरातल पर उतारी है। मेरा विजन स्पष्ट है, अपराध से मुक्त मालवीय, भ्रष्टाचार से मुक्त मालवीय और जिन्होंने ठेका समझ करके मालवीय की जनता को दर्श दिलवाया उनसे मुक्ति मालवीय चाहता हूँ। विकास होगा, समग्र विकास होगा, जनता के विजन के साथ विकास होगा। प्रतिवर्ष श्वेत पत्र जारी करके यदि हम जीतते हैं तो विधानसभा में हमारा घोषणा उसको भी स्पष्ट रूप से जनता के सामने। बिल्कुल।